सो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी पीजी मैथ विद संजीत में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर के साथ, जो कि है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सो दोनों को ही वन बाय वन हम पढ़ते हैं। सो पहला है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे हमारी डेफिनेशन लिखी पड़ी सिंपल इंटरेस्ट की, जो कि है अ मेथड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन अ सम एट अ गिवन रेट फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इस डेफिनेशन को जानने से पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि डेफिनेशन अच्छी तरह से हम समझ सकें। मान लीजिए हमारा एक ए नाम का व्यक्ति है और एक दूसरा व्यक्ति जिसका नाम है बी। ओके, अब इस ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति से 1000 रुपीज़ लोन लिए हैं, यानी कि उधार लिए हैं। लेकिन बी व्यक्ति कह रहा है मैं आपको 1000 रुपीज़ ऐसे नहीं दूंगा, इसके ऊपर मैं आपको 10% का इंटरेस्ट चार्ज करूँगा। 10% का इंटरेस्ट चार्ज करूँगा। यही जो इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है इसी को हम सिंपल इंटरेस्ट भी कहते हैं, जो कि एक गिवन टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है। जैसे कि मान सकते हैं हम ये 1000 रुपीज़ 4 ईयर के लिए दिया गया हो, या फिर हो सकता है ज़्यादा, यानी 5 साल के लिए भी दिया गया हो, या फिर इससे कम भी हो सकता है। ये जो इंटरेस्ट लगाया गया है किसी पर्टिकुलर अमाउंट पे और पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, इसी को हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। और यही डेफिनेशन यहाँ भी लिखी है, अ मेथड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन अ सम एट अ गिवन रेट फॉर अ गिवन टाइम पीरियड। ओके, तो ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट का डेफिनेशन। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट को किस तरह से फाइंड किया जाता है? सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है हमारा, जो कि है SI इज इक्वल्स टू में P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। इसमें SI P R T क्या होता है ये जान लेते हैं। SI का मतलब है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, P का मतलब है प्रिंसिपल यानी कि इनिशियल अमाउंट जो कि दिया गया है, R हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, T का मतलब हमारा टाइम होता है जो कि पर ईयर गिना जाता है, A का मतलब हमारा अमाउंट होता है, टोटल सम आफ्टर इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट SI यानी सिंपल इंटरेस्ट प्लस हमारा इंटरेस्ट को जोड़ करके बनता है। ओके, सो ये था हमारा SI का फॉर्मूला यानी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हम सिंपल इंटरेस्ट को और अच्छी तरह से समझ सकें। सो वन बाय वन हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो पहला है हमारा कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 8,000 फॉर 15 मंथ्स एट 6% पर एनम। ओके, अब सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है और क्या फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट यानी कि हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है ऑन 8,000 रुपीज़। 8,000 रुपीज़ यानी कि ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, फॉर 15 मंथ्स यानी कि ये हमारा टाइम हो गया, 15 मंथ्स हमारा टाइम हो गया, एट 6% पर एनम यानी कि ये हमारा रेट है। ओके, सो ये रहा हमारा प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। सो सबसे पहले तो आप देख लीजिए यहाँ पे जो टाइम है वो 15 मंथ्स दिया गया है, लेकिन 1 ईयर में तो हमारे सिर्फ 12 मंथ्स ही होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। सो यहाँ पे 3 मंथ्स एक्स्ट्रा है। सो इसको हम क्या करेंगे, टाइम को पहले हम 15 डिवाइड बाय 12 कर देंगे, क्योंकि एक साल में 12 मंथ्स होते हैं। सो इसको डिवाइड करने पे हमारा 1.25 आएगा, 1.25 ईयर आएगा, 1.25 ईयर आ गया। सो हमें टाइम अब ये नहीं, हमें ये वाला टाइम यूज़ करना है। सो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, SI इज इक्वल्स टू में P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ये हमारा फॉर्मूला था। अब इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। SI इज इक्वल्स टू में प्रिंसिपल हमारा था 8,000, सो P की जगह 8,000 इंटू में रेट हमारा 6 इंटू में 1.25, ओके, अपॉन में 100। सो ये वैल्यू पुट करी है हमने, इसको सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8,000 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 48,000। 48,000 मल्टीप्लाई में 1.25 अपॉन में 100। जब हम 48,000 को 1.25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो हमारा आंसर आएगा 16,000।
1000 अपॉन में 100। अब 100 को डिवाइड करना है तो सिंपली हम 20 से 20 कट कर देंगे, तो एट लास्ट हमारा आंसर क्या बचा, 600 रुपीज़। सो ये 600 रुपीज़ हमारा SI है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आया है। ओके, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अगर आप ये क्वेश्चन समझ चुके हैं तो जल्दी से जल्दी सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। सो ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब जान लेते हैं हम अपने कंपाउंड इंटरेस्ट को। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI, compound interest is a interest calculate on the both the principal and the accumulated interest। ओके, ये तो हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की डेफिनेशन थी। सो इसको भी हम एग्जांपल के साथ समझते हैं ताकि हम अच्छी तरह से इसे जान सकें। सो यहाँ पे भी हम कुछ कुछ सेम एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई A व्यक्ति था हमारा, जैसे कि हमने ऊपर भी माना था, और एक B व्यक्ति था। ये हमारा B व्यक्ति हो गया। अब A व्यक्ति ने B व्यक्ति से 1000 रुपीज़ लिए थे, 1000 रुपीज़ लिए थे। मान लेते हैं 10% के इंटरेस्ट पे लिए थे, 10% के इंटरेस्ट पे लिए थे, 2 साल के लिए लिए थे, 2 ईयर्स के लिए थे। लेकिन 1 साल के बाद जब इस पर सिंपल इंटरेस्ट लगाएंगे हम, अभी तो सिंपल इंटरेस्ट से मैं बता रहा हूँ आपको ताकि अच्छी तरह से जान सकें। जब हम सिंपल इंटरेस्ट लगाएंगे 1000 के ऊपर, सो ये 1 साल के बाद हमारा बन जाएगा 1100 रुपये। 1100 रुपये बन गया। सो ये 1 साल का इंटरेस्ट था, लेकिन 2 साल के लिए लिए। जब हम सेकेंड ईयर के लिए जब इंटरेस्ट लगाएंगे तो प्रिंसिपल को हम 1000 नहीं मानेंगे, हम 1100 रुपीज़ मानेंगे। यानी कि इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में, यही यहाँ पे बताया गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ इंटरेस्टेड कैलकुलेटेड ऑन द बोथ प्रिंसिपल एंड द एक्यूमुलेट इंटरेस्ट। यानी जब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है उसी को हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, A इजिकल्स टू में P ब्रैकेट 1 + R अपॉन में 100 एन होल पावर हमारी N हो जाती है। ये हमारा अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। इसमें टोटल 2 फार्मूलाज होते हैं। सबसे पहले अमाउंट फाइंड करना होता है, देन हम CI फाइंड कर पाते हैं। जब हम A निकाल लेते हैं सो A - P करते हैं। अब इसमें A, P, R, N क्या है वो भी जान लेते हैं हम। A हमारा यहाँ पे अमाउंट है, P यानी प्रिंसिपल, R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट के ऊपर जो होता है, और N यानी पीरियड या फिर बोलो टाइम, यानी कितने टाइम के लिए लिया गया है। अब इसमें भी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि अच्छी तरह से हम जान पाएँ। सो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1000 रुपीज़ फॉर अ 2 ईयर एट 5% पर एनम। यानी कि हमें 1000, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा प्रिंसिपल होगा, टाइम यानी 2 ईयर, ये हमारा टाइम हो गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है 5%, ये हमारा रेट हो गया। ओके, सो हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें अमाउंट फाइंड करना है। सो अमाउंट का फॉर्मूला होता है A इजिकल्स टू में 1 + R अपॉन में 100 एंड N होता है हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल P भी आता है, सॉरी छूट गया। ओके, सो ये था हमारा अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला। अब वैल्यू पुट करते हैं हम, A इजिकल्स टू में P हमारा है 1000, 1 + R हमारा कितना है, रेट है हमारा 5%, सो 5 आएगा अपॉन में 100 एंड N है हमारा टाइम जो कि है 2 ईयर्स। ओके, सो ये था हमारा वैल्यू पुट करना। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको इस ब्रैकेट को सॉल्व करने का एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ। अगर ब्रैकेट को हमें जल्द से जल्द सॉल्व करना है तो सिंपली हम 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस का साइन है तो फिर +5 कर देंगे। ओके, सो A इजिकल्स टू में 1000 अपॉन में 100 1 जो 100 + 5 105 अपॉन में 100 एंड पावर N, सॉरी 2 आएगी हमारी। ओके, सो ये था। अब 105 अपॉन में 100 की पावर 2 है, सो इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं। सो A इजिकल्स टू में 1000 मल्टीप्लाई बाय 105 अपॉन में 100 इंटू में 105 अपॉन में 100। ओके, सो इस 20 से सिंपल 20 कट कर सकते हैं, 10 से
इस 10 को भी हम कट कर सकते हैं। सो एट लास्ट हमारा बचा ए इज इक्वल्स टू में 105 अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, इंटू में 105 अपॉन में 10 बच गया। ओके, सो 105 मल्टीप्लाई 105 हम करेंगे तो हमारा 11,025 आएगा, हमारा 11,025 अपॉन में 10 है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1102.5। ये हमारा अमाउंट आया है। ओके, ये हमारा CI नहीं है, ये हमारा अमाउंट है। अब हमें क्या करना है, CI फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर बताया था। ओके, देखिए ये रहा हमारा फॉर्मूला, जो कि क्या था, CI इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। CI इज इक्वल्स टू में अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो हमारा अमाउंट क्या है 1102.5 और हमारा प्रिंसिपल था 1000। सो जब हम इसे माइनस करेंगे सो हमारा आंसर आएगा 102.5। सो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी कि CI है। अगर आप क्वेश्चन समझ चुके हैं तो इस क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी आंसर सेंड कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।